ब्लैक जीरो ने नादिर की रिपोर्ट सुनी और दिल ही दिल में उसकी ज़हानत और बहादुरी की दाद दिए बगैर न रह सका। उसने नादिर से कहा, मैं जोसेफ को भेज रहा हूँ। बेहोश आदमी को उसके हवाले करके तुम उनकी कार तलाश करो जिसका तुम ताकुब करके वहां पहुंचे थे। नंबर याद है ना? यस चीफ, मैंने उनकी गाड़ी के नंबर शुरू में ही ज़हन नशीन कर लिए थे। वॉइस ट्रांसमीटर से नादिर की आवाज उभरी, फरार होने वाला आदमी यकीनन उसी कार में गया होगा। तुम अपनी टैक्सियों के ड्राइवरों को भी नंबर बता दो, इस तरह उसका जल्दी पता चल जाएगा। बहुत बेहतर सर। जोसेफ कितनी देर में पहुंचेगा? नादिर ने पूछा। 8-10 मिनट में, इंतजार करो, ब्लैक जीरो ने कहा। ओवर एंड ऑल। उसने वॉइस ट्रांसमीटर ऑफ करके घंटी का बटन दबाया। चंद लम्हों बाद जोसेफ ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। यस ताहिर साहब, उसने पूछा। नादिर न्याजी ने एक गैर मुल्की मुजरिम पकड़ा है। ब्लैक जीरो उसे हदायत देने लगा। ऑल राइट, जोसेफ ने हदायत सुनकर कहा। फिर कमरे से निकल आया और कंपाउंड में आकर वो एक जानिब खड़ी कार की तरफ बढ़ा। कार में बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया और कार गेट की तरफ बढ़ा दी। ऑपरेशन रूम का गेट खोल दिया गया और वो बाहर निकल आया। सड़क पर आकर उसने रफ्तार में इजाफा कर दिया। तकरीबन 10 मिनट में वो ब्लैक जीरो के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। उसने कार इमारत के बरामदे के बाहर रोकी और इंजन बंद करके उतर आया। वो बरामदे में दाखिल हुआ और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट में सवार होकर वो चंद लम्हों में तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। लिफ्ट का दरवाजा खुलने पर वो बाहर आया तो राहदारी में सीक्रेट सर्विस का नया मेंबर नादिर टहल रहा था। हेलो जोसेफ, नादिर ने मुस्कुराते हुए कहा। यस मिस्टर नादिर, कहाँ हैं आपके शिकार? जोसेफ ने पूछा। आओ, नादिर ने कहा और जोसेफ उसके साथ चल दिया। नादिर एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में एक सफेद फार्म बेहोश पड़ा था जबकि दूसरा मर चुका था और उसके चेहरे पर खून फैला हुआ था। नादिर ने जोसेफ की तरफ देखकर बेहोश आदमी की तरफ इशारा किया। मालूम होता है कि आपने इनकी अच्छी खासी मुरम्मत की है। मजबूरी थी, एक फरार हो गया है, वरना तुम्हें 2 आदमियों को ले जाना पड़ता। नादिर ने मुस्कुराकर कहा। काश मुझे भी ऐसी ही कोई मजबूरी दरपेश होती। जोसेफ ने तवील सांस लेकर कहा। काफी दिनों से हाथ गर्म नहीं हुए। नादिर कुछ न बोला। जोसेफ ने बेहोश सफेद फार्म को कंधे पर डाला और कमरे से निकल आया। राहदारी में आकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट नीचे थी। वो लिफ्ट के लिए बटन दबाना ही चाहता था कि लिफ्ट ऊपर आने लगी और फ्लोर बोर्ड पर ही नंबर तब्दील होने लगे। नादिर भी कमरे में से निकलकर उसके पीछे पहुंच गया। चंद लम्हों बाद लिफ्ट उनके सामने आकर रुकी। उसमें एक उधेड़ उम्र शख्स सवार था। उस शख्स ने जोसेफ की तरफ देखा और चौंक पड़ा। वो लिफ्ट से बाहर आ गया। नादिर और जोसेफ लिफ्ट में सवार होने के लिए आगे बढ़े ही थे कि उस आदमी ने यकदम रिवाल्वर जेब से निकाला और नादिर की पुश्त से लगा दिया। नादिर बेसाख्ता उछल पड़ा। खबरदार, हरकत मत करना, रिवाल्वर बेआवाज है, अजनबी सख्त लहजे में बोला। जोसेफ ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बेहोश आदमी को फर्श पर डाल दिया। तुम दोनों हाथ बुलंद कर लो, अजनबी ने तहमाना लहजे में कहा। तुम कौन हो? नादिर ने हाथ बुलंद करते हुए गौसीले लहजे में कहा। जोसेफ, तुम भी हाथ बुलंद कर लो, अजनबी ने जोसेफ से कहा और जोसेफ उसके मुंह से अपना नाम सुनकर उछल पड़ा। नादिर भी चौंका था। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? जोसेफ ने हैरत से पूछा। अली इमरान के ब्लैक डॉग को कौन नहीं जानता? अजनबी ने मुस्कुरा कर कहा। शट अप, जोसेफ मुस्कुराया। तुमने दोबारा मुझे ब्लैक डॉग कहा तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। उसके 2 साथी कहाँ हैं? अजनबी ने नादिर से पूछा। कमरे में, मगर तुम कौन हो और क्या चाहते हो? नादिर ने गुस्सीले लहजे में पूछा। इसे उठाकर वापस कमरे में चलो, अजनबी ने हुक्म दिया। जल्दी करो। नादिर ने एक लम्हा के लिए सोचा, फिर उसने बेहोश सफेद फार्म को उठाकर कंधे पर लादा और पलटकर कमरे की तरफ बढ़ा। अजनबी ने रिवाल्वर की नाली से जोसेफ को इशारा किया और वो भी कमरे की तरफ बढ़ने लगा। नादिर कमरे में दाखिल हुआ और उसने बेहोश आदमी को फर्श पर डाल दिया। अजनबी ने लाश देखी तो गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। तीसरा आदमी कहाँ है? उसने नादिर से पूछा। भाग गया है, लेकिन तुम नहीं भाग सकोगे, नादिर ने जवाब दिया। ठीक उसी लम्हे अजनबी को नादिर की तरफ मुतवज्जे पाकर जोसेफ ने अजनबी पर हमला कर दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।